योजनाएं तो सरकार की बहुत सारी बनाई जाती हैं, पर योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर सही से कन्वे नहीं किया जाता है। योगी आके और भी डबल हुआ, मगर आज तक मोदी जी कभी कोई आवाज़ उठाए ना किसी को बोले कि ऐसा करो। इतना सुनता हूँ तो दूसरे देश में ऐसा होता है, फ्रेंडली आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर अगर साथ में कोई अगर लड़के लड़की भी जाते हैं तो गलत मतलब निकालते हैं। जब वो अपने फैमिली के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए भी कुछ तो करना चाहिए। उनको ऐसा बनाना चाहिए कानून कि वो सोचने से भी उनको भय लगे। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के साथ कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए हर सरकार लड़ने को तैयार है, लेकिन महिलाओं के साथ कितने अत्याचार बढ़ रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखा जाए तो 2024 के लिए सारी सरकारें गठबंधन बना के नई नई नीतियाँ ला रही हैं, लेकिन इतने जो बढ़ते अत्याचार हैं महिलाओं के साथ उस पर कौन क्या कर रहा है। बहुत सारी योजनाएँ निकाली हैं, लेकिन उस योजनाओं पर कोई वर्क नहीं है, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। दिन पे दिन अगर हम देखें तो कितने केसेस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जो महिलाओं के साथ बढ़ते, रेप, दहेज, सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज ऐसे ही कुछ बातों पे हम चर्चा करने के लिए आप पहुंचे हैं कनॉट प्लेस पे। आइए लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका नाम? रोहित कुमार प्रभाकर। रोहित जी, जो आप जैसे कि जानते हैं कि 2024 के लिए तो सारी सरकारें लड़ रही हैं, लेकिन जो ये महिलाओं के साथ इतना अत्याचार बढ़ रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और योजनाएं इतनी सारी बनी हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? उस पर ये कहना चाहता हूँ, योजनाएं तो सरकार की बहुत सारी बनाई जाती हैं, पर योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर सही से कन्वे नहीं किया जाता है। वो खाली योजनाएं कागज़ों में रह जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे भी उसको दूर प्रसार करना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए आपने बताया कि महिलाओं के लिए इस समय सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में। तो दिल्ली शहर में लोग महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर मोमबत्ती जलाने, कैंडल मार्च तो मौत निकालते हैं, पर उनके लिए फ्रंट पे आके, और वो फ्रंट पे आने का मतलब ये है कि अपने घर से शुरुआत करना, कि हम अपने घर की बहू बेटियों को, उनको अपना कुछ भी करने के लिए आज़ादी दें, या उनको कहीं आने जाने के लिए अवेयर करें, या बताएं कि ये शिक्षा दें कि आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और हम भी फिर दूसरों को अच्छी नज़रों से देखें। तो ये सब चीज़ें हल्की हल्की जब हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे, और शुरुआत हमको पहले अपने घर से करनी है, बाद में देश अपने आप सुधर ही जाएगा। मेरा मानना ये है इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लड़कियां कपड़े पहनती है उस वजह से इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ और ही रीज़न है? ये तो रीज़न नहीं है कि रेप केस का कपड़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे पहले जब कपड़े इस तरह के नहीं बनाए जाते थे तब भी ये केसेस बहुत होते थे, और तब इतने मीडिया में उजागर नहीं हो पाते थे। तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इससे कोई मैटर या कोई इससे लिंकअप है। ये तो अपनी खुद की मानसिकता है, और आजकल जिस तरह से यूट्यूब पे या टीवी पे जिस तरह से लोग बता रहे हैं और इतना वो फैल रहा है, तो ये खुद की मानसिकता है। इसमें कपड़ों का कोई मतलब नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कपड़े, बच्चे तो शुरू में हर तरह के कपड़े पहनते हैं, तो बच्चे बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों जैसी उनकी मानसिकता रहती है, लेकिन कपड़ों का कोई इसका नहीं कि कपड़ों की वजह से रेप होते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इस पर? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार टीवी पे और न्यूज़पेपर पे और हर जगह जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा वो निकालते हैं, क्या कहते, स्लोगन या इतना वो करते हैं, उसको थोड़ा सा घर घर जाके भी बताना चाहिए कि कुछ ऐसी टीम बनाए महिलाओं की कि ये जो घर जाके सर्वे करे और उनको बताए जो महिलाएं घर में बेचारी रहती है, बाहर नहीं निकल पाती हैं, शादी करके अपनी जो उनकी पावर है वो नहीं डेवलप कर पाती है, वो चीज़ें बाहर निकालें तो ज़्यादा मुझे लगता है कुछ इसका असर पड़ेगा, बशर्ते टीवी या उस पर करने से। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरजहां बेगम है। तो आप जैसे जानते हो कि महिलाओं के साथ जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? योगी के पहले से ही ऐसे ही होता है। योगी आके और भी डबल हुआ, मगर आज तक मोदी जी कभी कोई आवाज़ उठाए ना किसी को बोले कि ऐसा करो। इतना सुनता हूँ, तुम इंसाफ करो, जाओ उसका वेरीफाई करो। कभी तो कुछ हुआ नहीं, और बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं। उसे सरकार का क्या कहना, जबकि इतना बोली बात सुनता है, उसको शर्म नाम क्या चीज़ है ही नहीं। तो उसके लिए हम उसके लिए केजरीवाल को हम चुनते हैं, तो उसको क्या इज्जत देते हैं, इसको क्या बेइज्जत करते हैं। डबल साल रहे, एक बार चीटिंग करके भी बन गए नेता, मगर कुछ तो करे नहीं। ये बार अल्लाह हाफिज़ है। क्या तो आप मतलब कि ये जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं उस पर आप सरकार को कुछ कहना चाहती हैं? हम लोग का भी दिल में यही बात है, सरकार क्यों आँख मूझा है, क्यों नहीं ये बात को गौर करता? क्या वो घर बैठे टीवी नहीं देख रहा होगा? ना उसके चेले चपाटे सब क्या नहीं सुनाते रहेंगे? पैसा तो अच्छा इनकम करते हैं, हर कोई बात होने से सब कुछ करता है, ये बात का क्यों नहीं उठाता? लड़की तो रास्ता चलना मुश्किल हो, उनके मर्जी के मुताबिक जैसा पढ़े, जहाँ पढ़े, जिस तरह का पेन ओढ़ के जा सकती हैं, तो क्या उसके लिए ये करता ही नहीं।
अन्याय करता है खरी बैठे जगह, और क्या बोलूँ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है अत्याचार की बात होता है तो सब जो है ये सेक्युलरिज्म जो चल रहा है पहले से, रूढ़िवादी धारणा, ये एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव है। आप ड्रेस की बात करते हो, हर एक तरह का जैसे होता है बर्डन दिया जाता है कि कभी जो गर्ल्स को बाहर नहीं निकला जाता है। बहुत से ऐसे कम्युनिटी है जिसमें कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी में बोलो तो हिजाब सा और सब में जो सीमित करके रखा जाता है। और फिर ये सब का कंडीशन जो है, मतलब जो अगर यहाँ पर रेप की केसेस अगर बोल रहे हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पीपल फ्रस्ट्रेटेड रहता है यहाँ पर से, हर एक चीज़ का जो रेस्ट्रिक्शन रहता है। अगर किसी को किसी के रूल अगर जब बना रहे हो तो अगर रूल अगर कंफर्ट जोन में नहीं आता है तो ऑब्वियस ये वो रूल टूटेगा। तो ऐसा कुछ जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को हर एक चीज़ में रोका जाता है, ये सबसे बड़ा जो होता है फ्रस्ट्रेशन ही होता है इस सब का। और ये से हम आज तो बोल दें कि रेप गलत हो रहा है और हर एक कभी कभी कैंडल मार्च लेकर के निकल जाता है इसका, लेकिन ये रियल रीज़न नहीं है। इसको जो है मतलब जड़ तक जो होता है, अगर जैसे कि सभी तरह का सबसे पहले जो रेप का रीज़न बताता हूँ, अगर कोई भी अगर रेप होता है तो सबसे पहले होता है अगर कोई भी एजुकेशन से स्टार्ट करता हूँ, एजुकेशन करता है कोई बच्चा स्टूडेंट है, वो लगभग जो है अगर MBBS की बात कर रहा हूँ तो 30 से 32 साल एजुकेशन में लगता है। फिर उसके जो है कभी और सभी फील्ड में बोलता हूँ, हर एक चीज़ में जो है आगे चलते जाता है ना। उसके पास कभी यहाँ पर जो है अगर डांस क्लब भी है, ये सब भी है, तो ये सब के लिए यहाँ पर जो है दूसरे देश में ऐसा सब होता है, फ्रेंडली आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर अगर साथ में कोई अगर लड़के लड़की भी जाते हैं तो गलत मतलब निकालते हैं। हाँ, कहना तो है एक्चुअली सबको तो इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, महिलाएं हो या पुरुष हो, सबको तो इक्वल जस्टिस होना चाहिए, उन लोगों का भी अधिकार है। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी तो महिला एम्पावरमेंट में भी महिला सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं तो ये सपोर्ट नहीं करूँगी, बोलूँगी दे इक्वल जस्टिस टू ऑल। महिलाओं को भी सेम अधिकार मिलनी चाहिए, जितना सबको मिलते हैं उनको भी मिलना चाहिए। सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर इतना प्रमोट कर रही है आगे, फिर भी उसके बावजूद इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो आप कुछ बोलना चाहती हैं सरकार को उस पर? हाँ, वो सरकार तो कोशिश कर रहे हैं और भी ज़्यादा करनी चाहिए इस इशू को लेके, यही बोलना चाहूँगी। जूली जी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं तो महिलाओं को लेकर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं और इतने रेप केसेस सामने आ रहे हैं, तो उस पर आपका कुछ कहना है? कहना ये तो बहुत गलत है। मान लीजिए महिला के ऊपर हर जिम्मेवारी आ रही है, अब महिला को तो घर से निकलना ही है, क्योंकि उनका किसी का भाई है बाहर रहता है, किसी के पापा है वो बाहर रहते हैं, तो सब तो घर के लड़कियों को करना पड़ता है, महिलाओं को करना पड़ता है, तो वो नहीं निकलेगी तो कैसे होगा। और ये जो कांड हो जाएगा, जो ये कांड करते हैं, क्या उनके घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, क्या वो घर में पैक रहती हैं? वो भी तो बाहर निकलती हैं। अगर उनके साथ वो कुछ हो जाए तो कैसा लगेगा? तो ये तो बहुत गलत है। इस पे पूरा एकदम कड़ा शासन को भी ध्यान देना चाहिए। तो इस पे तो मतलब सरकार महिला सशक्तिकरण को इतना प्रमोट कर रही है, उसके बावजूद इतने केसेस आ रहे हैं। फिर वही मन का बढ़ा हुआ है, फिर भी देखिए उन लोग को डर नहीं है कि हमारे साथ पकड़े जाने पे क्या होगा। और जब वो ये तो पूरा कड़ा प्रशासन को कुछ करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन क्या कर सकती है इस पर? कर सकती है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जब जैसे कि आता है प्रशासन के ऊपर, अगर उनके बहू बेटियों के पास आएगा कुछ ऐसा, तो वो कर सकते हैं कि नहीं। जब वो अपने फैमिली के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो पब्लिक के लिए, जनता के लिए भी कुछ तो करना चाहिए। उनको ऐसा बनाना चाहिए कानून कि वो सोचने से भी उनको भय लगे। हम आपके पास आते हैं, अभी रुक जाइए, बोलिए। कि ऐसा करने से, ऐसा सोचने से वो डरे, करना तो दूर, सोचने से भी वो डरे। आपका नाम क्या है? गोपाल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब सरकार इतना कुछ कर रही है, उसके बावजूद इतने रेप केसेस आ रहे हैं और महिलाओं को लेकर मर्डर केसेस आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून तो बना देती है सरकार, लेकिन उसको जो है अमल कराना भूल जाती है। क्योंकि रेप केस तो हर दिन मतलब नए केस आते हैं, चाहे रेप का हो, मर्डर का हो, हत्या का हो, लूट का हो, डकैती का हो, हर एक जगह से आते हैं। अब आपको पता होगा 2012 में भी निर्भया केस जैसा आया था, तो उसमें भी एक कड़ा कानून बनाया था, सख्त सज़ा भी दी थी, और सज़ा लेट में दी। इसलिए लोगों को जो है, जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, उनको सज़ा लेट में मिलती है, इसलिए ये अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर जिस दिन सज़ा हो उसके 2-3 दिन बाद अगर मुजरिम पकड़ा जाता है और तुरंत सज़ा मिल जाती है ना, उसके बाद इस तरह के जुर्म भी नहीं होंगे और ना ही इस तरह के अपराध बढ़ेंगे।
मतलब प्रशासन को पूरी कार्रवाई करने में तो टाइम लगता है। ऐसे तो कोई बेगुनाह को अगर वो सज़ा दे देगी तो उस पर क्या होगा? बेगुनाह की नहीं कह रहा मैं कि उसको अगर ऐसे हम देखें तो एक केस अभी हमें आया था, हाथरस केस, जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ था, और उनके जो क्रिमिनल्स थे वो क्रिमिनल मतलब कि ऐसे प्रशासन की तरफ से वो पूरी तरह से ऐसे साबित भी नहीं हुए थे कि वो क्रिमिनल है, और उनको मतलब इनकाउंटर कर दिया गया था। तो वो कहीं ना कहीं गलत हुआ कि नहीं उनके साथ, या उनके परिवार में भी ऐसा गलत हुआ कि नहीं? नहीं, गलत हुआ होगा। अगर आप ये कह रहे हैं, हाथरस का एक और भी केस आया था, वो लड़की जिसको मतलब जिंदा जला दिया गया था, ठीक है, और एक हाथरस का एक और भी केस आया था जिसमें उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही थी। पुलिस प्रशासन ने उसकी लड़की को जो है घर वालों को नहीं सौंपा था शव, और रात में ले जाकर केस शव को जला दिया था, है ना। इस तरह के कई केस आते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं तो ठीक है, प्रशासन को सख्ती करना चाहिए, मुजरिम को पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी के बेगुनाह को जो है तुरंत उठा के उसको पकड़ लें, उस पर कार्रवाई करते हैं, ऐसा मेरा भी कहना नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार किस तरह से कानून बनाए, कौन सा ऐसा कानून बनाए जिसकी वजह से इतनी स्ट्रिक्ट आ जाए, मतलब कि ये सब केसेस बंद हो जाए आना? नहीं, कानून कोई भी बने, कानून तो बहुत सारे बने हैं, उसमें अगर जल्दी से त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो और मुजरिम पकड़ा जाए, तुरंत एक्शन भी हो जाए, तब इस तरीके के केस मतलब रुक जाएंगे, इस तरह के अपराध। ये तो था आम जनता के विचार। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या करती है, क्या ये केसेस आना बंद होते हैं या नहीं, या इस पर सरकार क्या नए कानून लागू करती है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहें नज़र टुडे पे। धन्यवाद।